तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो हम लेके आए हैं 6.2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लास्ट वाले हमारे क्या है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, यानी हमेशा एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष दिए हुए हैं। तो हमको सिद्ध करना कि जिसका कर्ण की लंबाई होगी 10 इकाई होगी। तो पहले हम चित्र को बना लेते हैं। यहाँ पे एक हम समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध नहीं करना, ऑलरेडी ये दे दिया कि समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ देखिए ए पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। तो पी बिंदु का निर्देशांक हमको दिया हुआ है 8 और क्या दिया स्टूडेंट 0 दिया। क्यू का निर्देशांक हमको दिया हुआ है 0 0। फिर देखिए आर का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 0 -6। तो अब बताइए स्टूडेंट, इसमें कर्ण कौन सी भुजा होगी। तो 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये आपका 90 अंश है, तो ये वाली भुजा यानी ये क्या हो जाएगी, आपकी कर्ण हो जाएगी। हमारा त्रिभुज हो गया, हमें पूछ रहे हैं कर्ण बताइए। तो कर्ण हमारे पी आर है, तो पी आर आपको निकाल लेना है। यानी पी आर बराबर हमारा हो जाएगा जो हमारा दूरी की जो फार्मूला होती है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होता है होल स्क्वायर। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है स्टूडेंट। हमसे यहाँ पे लंबाई पूछ रहा है, हमको यहाँ आंसर भी दे दिया कि 10 इकाई हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बस हाँ पी आर की वैल्यू आप निकाल लीजिए। अगर 10 इकाई आ जाता है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखिए x2 यानी पी आर हमारा क्या होगा x1 y1, ये x2 y2 यानी हो जाएगा 0 माइनस क्या करेंगे 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या है -6 और y1 के जगह पे हमारा 0 है। ये देखिएगा 18 नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे एक कोष्टक है 8 है, ये हो जाएगा -6 -0 -0 का होल स्क्वायर। इट मीन पी आर बराबर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ना, यहाँ पे 0 में से 8 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो 8 में से 0 घटाएंगे तो हमारा -8 ही हो जाएगा। -8 का स्क्वायर बिल्कुल इसी प्रकार ये हमारा -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ तक समझ रहे हैं। इसके बाद से हम क्या कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर 8 8 क्या होता है, तो 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। चूंकि हमारा क्या है स्क्वायर है, तो माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है प्लस ही होता है। तो 6 के कितना होता है आपका 36 होता है। दोनों को जब जोड़ेंगे स्टूडेंट तो पी आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा 64 36 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। और जानते हैं कि 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 इकाई। तो यही हमारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा 10 इकाई हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो कर्ण है वो कितना आ गया 10 इकाई। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इकाई यहाँ पे लिख लेंगे, तो यही हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन नंबर 18 के बाद नंबर है वो 19 नंबर का। इसमें देखिए हमें एक त्रिभुज के क्या किया है, हमें दिया हुआ है शीर्ष दिया हुआ है, हमने उसको शीर्षों के निशान दिया हुआ है। कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि समद्विबाहु समकोण दिखाना है। तो समद्विबाहु समकोण का मतलब समझ रहे हैं ना, कि दो भुजाएं हमें क्या होना चाहिए बराबर आना चाहिए, और बड़े भुजा का वर्ग क्या होना चाहिए अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों की स्क्वायर के क्या होना चाहिए बराबर आना चाहिए। तो सबसे तो पहले हमें भुजा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक फिगर बनाते हैं, ऐसे फिगर बना लेते हैं। ये हो गया, बी हो गया, मेरा सी हो गया। तो ए का निर्देशांक हम क्या मान लेते हैं, तो पहला वाला देखिए -5 और 6, -5 और 6 पहले वाले का हो जाएगा। दूसरे वाले का हमारे स्टूडेंट 3 और 0 हो जाएगा, और तीसरे वाले का 9 और 8 हो जाएगा। तो चलिए हम तीनों भुजाओं को सबसे पहले जो मेरी दूरी निकालने की फार्मूला है उससे निकालते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा ए बी। तो ए बी के लिए फार्मूला जानते हैं कि दूरी का फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी निकालने के लिए देखिए हमारा x2 क्या हो जाएगा 3, तो हम लिख लेते हैं भाई 3, और हमारा होता है -x1। तो यहाँ देखिए पहले से यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, और यहाँ फार्मूले में भी माइनस होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1। तो y2 की जगह पे 0 दिया हुआ है, y1 की जगह पे 6, यानी 0 - 6 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद स्टूडेंट हमारा क्या बचेगा देखिए, तो यहाँ 5 3 8 हो जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा -6 का स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे लो तो क्या मिल सकता है आपको, देखिए 8 8 64 हो जाएगा, और 6 के हो जाएगा 36, और जब इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 100, और 100 का वर्गमूल आपका आता है 10 इकाई हो जाएगा। तो 100 का 10 होता है, ये हमारा हो जाएगा इकाई। इसका मात्रक लिखना जरूरी है। फिर देखिए यहाँ पे ए बी निकालें, उसी प्रकार बी सी निकाल लीजिए स्टूडेंट। तो बी सी बराबर बिल्कुल यही फार्मूला लगेगा। तो बी सी के लिए देखिए ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, यानी 9 - 3 हो जाएगा। देखिए 9 यहाँ पे है
और यहाँ पे 3 है, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए 8 माइनस 0, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ देखिए क्या बच रहा है, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 6 के 36 और 8 अठाई 64, बिल्कुल वही आएगा। 100 ये भी आएगा, तो 100 का वर्गमूल आपका 10, ये भी इकाई लिख लीजिएगा स्टूडेंट यहाँ भी, तो 10 ये भी आ गया। और चलिए एक भुजा और निकालते हैं, हमारा क्या है सी ए है, तो देखिए सी ए ही हमारा क्या होगा कर्ण होगा, तो देखिए सी ए निकालिए कितना होता है, तो सी ए निकालने के लिए स्टूडेंट हम वही फार्मूला बिल्कुल दूरी वाला ही लिखेंगे, तो लिखेंगे -5 - 9 यानी x2 माइनस x1 यानी -5 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर, इट मीन हो जाएगा हमारा यहाँ देखिएगा ये 9 5 कितना हो जाएगा 14 यानी -14 का होल स्क्वायर प्लस 8 में से 6 घटाएंगे तो हमारा -2 का होल स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, मतलब 14 गुणे 14 196, 2 दूना हो जाएगा 4, यानी ये हमारा हो जाएगा 200 इकाई हमारा क्या हो गया, एक भुजा निकल गया स्टूडेंट, ये 200 इकाई हो गया। आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं 10 कड़ी में 2 भी लिख सकते हैं, बात क्या है वही है, फिर है ना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक चीज़ निकल गया मेरा कि यहाँ पे 2 भुजाएं तो बराबर आ गई, यानी ए बी के बराबर क्या आ गया BC आ गया, ये हमें पता चल गया कि भाई समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये तो कन्फर्म है। अब हमें समकोण सिद्ध करना है, तो समकोण सिद्ध करने के लिए इस बड़े वाली भुजा का इसका स्क्वायर अगर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा CA है ना, तो लिखिएगा CA का स्क्वायर बराबर, अब इसको लिखेंगे हम AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आगे हम सॉल्व करते हैं, तो CA कितना है, देखिए कड़ी में 200 का स्क्वायर प्लस इसका कड़ी में 200 का स्क्वायर बराबर ये भी कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, तो 10 का स्क्वायर, दोनों बराबर हैं। तो देखिए ये कड़ी में 200 का स्क्वायर करेंगे तो 200 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 10 के 100 को 100 कितना हो जाएगा ये 200, यानी ये हमारा क्या हो रहा है पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहे हैं। तो नीचे हम क्या लिख लेंगे कि अतः क्या होंगे, नीचे आप आंसर में लिख लें, चूँकि स्पेस मेरे पास नहीं है तो मैं ऊपर आंसर डाल के लिख देता हूँ, इसलिए आप समझ लेंगे, लिख लेंगेगा आंसर में अतः ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। या ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है क्या कर रहा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो मुझे आशा है स्टूडेंट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का एक क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ यहीं पे मिलेगा। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको बस समझना है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि बिंदु हमें 3 बिंदु ऐसे गुजरने वाले वृत्त का केंद्र ही होगा। तो देखिए ये वृत्त का केंद्र तभी होगा जब इससे क्या होगा, मतलब ये जो भी बिंदु दिए गए हैं वो क्या होंगे समान दूरी पे होंगे। यानी इसका मतलब समझ सकते हैं कि जैसे वृत्त का केंद्र से क्या होता है त्रिज्याएं बराबर दूरी पे होती है ना, तो बिल्कुल वैसे इसको सिद्ध करना है कि इसको लेना इसके साथ, फिर इसी को लेना इसके साथ, फिर इसी को लेना इसके साथ। यदि इनकी दूरियां हैं, यदि इनकी दूरियां क्या होगी आपस में बराबर आ जाती हैं तो हमारे क्या होगा ये वृत्त का केंद्र होगा। तो इस चीज़ को लिखेंगे कि माना, इसे कुछ मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं इस बिंदु को 4 एक वृत्त का केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र होगा यदि इसको मान लीजिए, इस बिंदु को आप ए मान लीजिए, a - 2 9, फिर b 10 - 7 तथा c कितना दिया हुआ है 12 - 5 समान दूरी पर हों, समान दूरी पर हों, दूरी पर हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो स्टूडेंट हमें OA निकालना पड़ेगा, फिर OB निकालना पड़ेगा और फिर OC निकालना पड़ेगा। तो देखिए बराबर आता है कि नहीं, तो यहाँ पर हम निकालते हैं OA सबसे पहले निकालते हैं। तो आप जानते हैं बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सूत्र नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट मान भर रहे हैं। तो देखिएगा हम OA लिए हैं तो ये हमारा क्या होगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, यानी हमारा हो जाएगा -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस
y2 क्या दिया है, तो 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इजीली यहाँ से हम निकाल सकते हैं, कैसे, तो 4 2 हमारा हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 1 जाएगा हमारा 8 का होल स्क्वायर। इसके आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और जब इसको ऐड करेंगे तो आपको √100 आ जाएगा, नहीं 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 10 इकाई। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं स्टूडेंट, क्या निकालते हैं, बिल्कुल आसानी से OB निकाल लेते हैं, OB बिल्कुल फार्मूला यही रहेगा। तो यहाँ देखिए जब हम O के लिए तो देखिए x1 y1 तो यही रहेगा, अब जो हमारा V की वैल्यू है ये x2 और y2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x2 की जगह पे हमारा 10 है और x1 की जगह पे -4 का हम लिखते हैं होल स्क्वायर प्लस, अब देखिएगा y2 की जगह पे हमको -7 दिया हुआ है स्टूडेंट, तो -7 लिखते हैं, और y1 की जगह पे 1 है तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। इजीली आपको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं कह रहे हैं, जो भी वैल्यू दिया है हम उसको पुट कर रहे हैं। तो देखिए 10 में से 4 जब माइनस करेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिएगा 7 1 कितना हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर। बिल्कुल यही वैल्यू आपको प्राप्त होने वाला है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और इसको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 का और मूल आपका 10 इकाई। इजीली आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब देखिए एक और बचा हुआ हम निकालते हैं, OC को भी निकाल लेते हैं। तो देखिए OC बराबर बिल्कुल यही फार्मूला लगेगा। तो OC आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हमारा x2 12 है और y2 -5 है। तो x2 हम भरते हैं सबसे पहले 12 और माइनस x1 आपके सामने 4 है, और प्लस यहाँ देखिए y2 हमारा है -5 और y1 आपका 1 है। तो बिल्कुल यही मान आपको प्राप्त होने वाला, थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं है। देखिए 12 में से 4 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 8 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस -5 -1 हो जाएगा -6 का स्क्वायर। बिल्कुल यही मान देखिए 8 × 64 और 6 जाके 36 जोड़ेंगे तो बिल्कुल यही आपको प्राप्त होगा 100, और 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10 इकाई। अब देखिए यहाँ से आपको क्या निकल गया, देखिए जो तीनों दूरियां हैं हमारा क्या हो गया बराबर हो गया, और हमने लिखा है कि अगर ये दूरी बराबर हो जाएगा तो ये क्या होगा वृत्त का केंद्र होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि ये वृत्त के केंद्र से होके गुजरती है। सिद्ध कीजिए कि ये बिंदुएं क्या होंगी, वृत्त के केंद्र से होके गुजरती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दूरी बराबर है तो वृत्त के केंद्र से ही होके ये जाएंगी। तो बस आपको लिख देना है, चूँकि OA बराबर OB बराबर OC, इसलिए ये वृत्त के केंद्र से होकर जाएंगे, वृत्त के केंद्र से होकर जाएंगी। देख रहे हैं ना, इजीली इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया है। अगर ये क्वेश्चन समझ लिए तो बिल्कुल देखिएगा ये जो वाला क्वेश्चन है जो 22 नंबर है ना, बिल्कुल इसी के तरह है, ये भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए। क्वेश्चन देखिए, ये संभाग वाला हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया है 22 नंबर वाला भी देखेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लिख दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं जब आंसर आपको कराऊंगा तो उसमें मैं दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन बहुत बारी क्या किया गया है, पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु हमें 3 बिंदु दिया, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष तभी होंगे जब ये तीनों जो भुजाएं हैं उससे मतलब दूरी जो है बराबर आना चाहिए। तो इसको हम सबसे पहले चित्र को बना के मान लेते हैं। यहाँ पे चलिए एक चित्र हम त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे A लिख लेते हैं, यहाँ पे B लिख लेते हैं, यहाँ C। तो A का हम क्या मान सकते हैं, A का हमको दिया हुआ है 2A, 4A। B को इजीली आप मान सकते हैं क्या, तो देखिए 2A और 6A है, 2A और 6A इजीली ये हो जाएगा। C का देखिए क्या है, C का है 2A + A कड़ी में 3 और 5A है। इसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, इस बीच मतलब AB, BC और CA को क्या करना है, हमें निकालना। तो सबसे पहले हम क्या लिखाते हैं, AB निकालते हैं। तो AB बराबर स्टूडेंट हमारा फार्मूला अब दूरी वाला ही होगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 कितना आपके पास है, तो ये देखिए x2 आपके पास 2A है। तो चलिए स्टूडेंट हम लिखते हैं 2A और माइनस x1 कितना है, तो ये भी देखिए 2A ही है। तो चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं होल स्क्वायर प्लस y2 को जगह पे हमारा दिया है 6A और माइनस y1 आपके पास है 4A। तो चलिए इस वैल्यू को हम लिख लिए, होल स्क्वायर लगा लेते हैं बराबर। अब यहाँ देखिए 2A से 2A कट जाएगा, यानी ये पूरा कट के क्या हो जाएगा 0। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये मान खत्म हो जाएगा। और 6 में से आप 4 घटाएंगे तो 2A का होल स्क्वायर। तो देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर है तो कड़ी में से बाहर निकल जाएगा, यानी 2A यहाँ पे इकाई हो जाएगा इसका मान। और देखिए बिल्कुल इसी तरह से आप निकाल लीजिए BC, देखिए कितना आ रहा है। तो देखिए BC हमारा फार्मूला तो यही रहेगा। तो यहाँ देखिए BC में जब जाएंगे तो x2 का मान ये पूरा हो जाएगा, यानी
x2 का मान हो जाएगा आपका क्या दिया हुआ स्टूडेंट 2a प्लस a कड़ी में 3 और माइनस x1, तो x1 आपके पास 2a है, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, होल स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस y2 का जगह पे आपका 5 है, तो 5a माइनस y1 के जगह पे क्या है 6a का होल स्क्वायर। तो हमने कुछ नहीं किया, जो भी मेरे पास फार्मूला था उसको क्या किया है, पुट किया है। उसके बाद देखिए यहाँ से 2a से 2a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा a कड़ी में 3 का होल स्क्वायर प्लस 6a में से 5a घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस a का होल स्क्वायर। इजीली आपको समझ में आ रहा है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कड़ी में 3 का करेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ देखिए a स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर और 1a स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा हो जाएगा 4a स्क्वायर। और देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है, a स्क्वायर का मतलब बाहर निकालेंगे तो a हो जाएगा, यानी इतना इकाई। तो बिल्कुल देखिए 2a ये भी था और 2a मेरा क्या हो गया a भी आ गया, एक भुजा और बचा हुआ है। तो चलिए हम निकालते हैं ca, निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो देखिए स्टूडेंट हमारा ca कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि ca के लिए मैं बिल्कुल फार्मूला मैं वही यूज करूंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ca के लिए हमारा क्या काम करेगा, x2 क्या होगा, x2 माइनस x1 लिखिए चाहे x1 माइनस x2 लिखिए, बात वही है। तो इसमें से इसको घटा लेते हैं, काम बिल्कुल वही होगा, आंसर वही आएगा। तो 2a प्लस a कड़ी में 3 अब माइनस हो जाएगा हमारा 2a, इसको हम घटाएं स्टूडेंट, x2 में से नहीं घटाए, x1 माइनस क्या किया है, x1 माइनस x2 किया है। तो बात वही है, आंसर वही आएगा आपका, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर देखिए यहाँ पे इसमें से घटा लेते हैं 5a में से 4a, 5a में से 4a का घटाते स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट यहाँ 2a से 2a कट जाएगा, यानी हमारा बचेगा a कड़ी में 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 5a में से 4a जाएगा तो a का होल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, ये कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3a स्क्वायर, बिल्कुल यही वाला मान आएगा। और a स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, 3a कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसका निकालेंगे तो 2a हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना तीनों मान क्या हो रहा है हमारा बराबर आ रहा है, जब तीनों भुजाएं हमारे क्या है बराबर हैं। तो लिखिएगा ab बराबर bc बराबर ca, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या हो जाएगा, ये एक समबाहु त्रिभुज के क्या है, त्रिभुज ऐसे बना देता हूँ, त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इजीली इस क्वेश्चन को भी मुझे लग रहा है स्टूडेंट ये आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, बस भुजाओं को निकालना है। भुजाओं को निकालने के बाद अगर बराबर आते हैं तो क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 22 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए जो हमारा 22 नंबर का प्रश्न है बिल्कुल कैसे है, हमारा 20 नंबर के जैसे है। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे ये क्या दिया, ये बिंदु दिया हुआ है और ये 3 बिंदु ये दिया, कह रहा है कि सिद्ध करना कि ये वृत्त के केंद्र से होकर होता है। भाई ये वृत्त का केंद्र तभी जब होगा जब PA बराबर होगा PB बराबर क्या होगा PC होगा। तो इस बिंदु को मतलब इस रेखा को हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं PA को निकालते हैं। तो देखिए PA बराबर हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो फार्मूला आपका वही होगा दूरी वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 के जगह पे क्या है PA निकालना है, तो ये हमारा x2 होगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे 2 और y1 क्या है 2 है, तो इसका होल स्क्वायर यहाँ पे क्या निकल जाएगा, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये मान क्या हो जाएगा 0, यानी इसका मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1, ये हमारा हो जाएगा इतना 1 इकाई। तो चलिए स्टूडेंट 1 इकाई ये निकल गया। इसी प्रकार PA निकाले हैं तो हम निकालेंगे PB निकालेंगे, क्या निकालेंगे PB, तो बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा। तो PB तो B वाला हमारा x2 और y2 होगा। तो देखिए x2 क्या है 2 और वहाँ पे x1 क्या है 2, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अगला भरते हैं y2 का मान कितना दिया हुआ है 1 और y1 का मान है हमारा 2, तो होल स्क्वायर यहाँ कर लेंगे और ये देखिए 0 हो जाएगा प्लस ये हमारा माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 इकाई यहाँ पे हो गया। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारा 2 निकल गया, एक और बचा हुआ है PC निकाल लीजिए। तो PC देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए C वाला हमारा x2 और ये y2 होगा, तो x2 भरते हैं तो 2 और यहाँ पे माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है 3 माइनस 2 यानी y2 का मान 3 और y1 का मान 2, इसका स्क्वायर कर लेंगे। इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछिएगा। ये आपका माइनस माइनस कटिए 0 हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो आपका 1 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो कड़ी में 1 ही होगा और यहाँ 1 का वर्गमूल 1 इकाई हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमने निकाल लिया कि PA बराबर हो गया PB बराबर हो गया PC। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि ये क्या होंगे, वृत्त के केंद्र से गुजरते हैं। आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा, अतः ये तीनों बिंदु क्या होंगे, वृत्त के केंद्र से होके गुजरेंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये टोटली क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट बहुत ही सटीक तरीके से मैंने आपको क्या किया, जो भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न था इसको सॉल्व करा दिया। मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसा भी मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात, आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो आगे भी क्या करेंगे, अगले क्लास का वीडियो बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।